वहीं बीते रोज बीजेपी की मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही आने वाले दिनों में बीजेपी का गांव चलो अभियान और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जिसमें दुष्यंत गौतम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। लगातार बैठकें सम्मेलन हो रहे हैं। बीते रोज सोशल मीडिया वर्कशॉप भी हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी पहुंचे थे। जरूरी टिप्स दिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री वरिष्ठ नेता आदित्य कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कोठारी जी, कल की जो कार्यशाला थी मीडिया की, उसका मंथन का क्या सार निकला? कल भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया की टीम है, प्रदेश स्तर की टीम है, सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तर पर भी टीम है। ऐसे हमारी जो सभी 19 संगठनात्मक जिले हैं, जिलों की टीम और प्रदेश की टीम की ये एक दिवसीय कार्यशाला कल देहरादून में थी। और इसमें हमारे राष्ट्रीय जो मुख्य प्रवक्ता हैं और सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी, विशेष रूप से उनका मार्गदर्शन कल सभी लोगों को मिला। और उसी के साथ में जफर इस्लाम राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे हैं, वो भी थे कार्यक्रम में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, इन सभी लोगों का मार्गदर्शन उसमें मिला है। मुख्य बात यह है कि मीडिया अपनी बात को, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के एक बहुत सशक्त माध्यम है। कल प्रिंट मीडिया से संबंधित जितने हमारे पदाधिकारी थे, उन सभी की कार्यशाला में यही बात मुख्य रूप से रखी गई कि केंद्र सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जनहित में, जन कल्याण के लिए जो जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो जो काम किए जा रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना। और इससे दूसरा लाभ ये होता है कि आम जनता को सरकार की कुछ योजनाओं के विषय में यदि जानकारी नहीं है तो मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है। तो यह बड़ा लक्ष्य है। और जैसा कि पूरे देश भर में सभी को पता है कि उत्तराखंड हमारा पहला राज्य बन रहा है जहां समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। उसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया गया है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और समान नागरिक संहिता की क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसकी विशेषता है, क्या क्या लाभ उसको मिलेगा, तो इन सब को मीडिया के माध्यम से किस तरह से हम लोग पहुंचा सकते हैं और विपक्ष के लोग कुछ भ्रांति भी फैला सकते हैं, वो भ्रांतियां न फैले, किसी तरह का भ्रम जनता के बीच में न रहे, इसके लिए हमारे सभी जो मीडिया के पदाधिकारी हैं उनका बहुत बड़ा रोल इसमें रहने वाला है। और आगामी लोकसभा चुनाव में भी पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बने मीडिया के माध्यम से। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि 2-2, 3-3 दिन के समाचार भी वो लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो वह भी एक सकारात्मक माहौल बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका इसकी रहेगी। सर, ज्वाइनिंग अभियान हमने देखा, बड़े बड़े नेता विपक्षी दलों के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी क्या आगे भी ज्वाइनिंग अभियान चलेगा कि और भी बड़े नेता संपर्क में हैं क्या पार्टी के? प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। और इस चीज़ को जितने भी चुनाव संपन्न हुए हैं, उन चुनाव में जो भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उससे विपक्ष में जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, वे लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आकर के समाज की सेवा करना चाहते हैं। और विशेषकर जो भारतीय संस्कृति के मानदंड हमारे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जो कि हमारी आस्था के केंद्र हैं, उनके अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठापित होने के बाद देश भर में एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बना है। तो देश भर में भी लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। 15 जनवरी से हमारा पार्टी में ज्वाइनिंग का अभियान प्रारंभ हुआ है और उत्तराखंड में भी बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है, पूर्व विधायकों ने ज्वाइन किया है। अभी भी हम लगातार ज्वाइनिंग का कार्यक्रम इसको जारी रखे हुए हैं। 5 फरवरी को प्रदेश कार्यालय में कुछ पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, ऐसे कई लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और ये बहुत लंबी श्रृंखला है।
हमारे पास दर्जनों पूर्व विधायकों के आवेदन आए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। कई लोग जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, दूसरे दलों से लड़े हैं, ऐसे लोगों के भी आवेदन आए हैं जो भाजपा को ज्वाइन करना चाहते हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं, ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मुझे लगता है कि बहुत लंबी फेहरिस्त है उत्तराखंड में ज्वाइनिंग करने वालों की। सर, दीवार लेखन अभियान भी लगातार चल रहा है। अब मुख्य मार्गों पर भी फोकस किया जा रहा है, वहाँ पर भी दीवार लेखन होगा। अभी क्या स्थिति है सर? अभी प्रथम चरण का दीवार लेखन का काम 5 जनवरी से प्रारंभ हुआ है, और प्रथम चरण में हमने बूथ स्तर पर दीवार लेखन के काम जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से करवा रहे हैं। अब द्वितीय चरण का काम चलेगा मुख्य मार्गों पर। उसमें स्पष्ट तौर पर जैसे पेंटर के माध्यम से और स्टेंसिल के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से हम दीवार लेखन का काम अभी जारी रखेंगे। महामंत्री जी, हमने अभी विधायक शक्तिलाल शाह जी से बात की थी। उन्होंने कहा था मेरे पास 153 बूथ है गांव चलो अभियान के तहत। क्या सभी विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, क्या सभी को बूथ बांट दिए गए हैं कि आपको कहां कहां 24 घंटे प्रवास करना है? अभी हमारी जिला स्तर की कार्यशालाएं आज पूरी हो जाएंगी, और जिले की कार्यशाला के पश्चात सभी मंडलों में 270 मंडल हमारे हैं। 270 मंडलों की कार्यशालाएं भी हमारी 5 फरवरी तक पूरी होने जा रही हैं। जो मंडल स्तर की कार्यशालाएं हैं उनमें वो सभी लोग आएंगे जो 24 घंटे का प्रवास बूथ पर करने वाले हैं। इसका आशय यह है कि हमारे 11,729 बूथों पर जाने वाले जनप्रतिनिधि, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सभी निश्चित हो चुके हैं, उनकी सूची बन चुकी है, और उनको बूथ पर जाकर के 24 घंटा वहाँ प्रवास करके, रात्रि विश्राम करके, वहाँ उनको क्या क्या काम करने हैं इसका प्रशिक्षण 1 दिन का मंडल स्तर की कार्यशालाओं में हो रहा है। तो ये मंडल स्तर की कार्यशालाओं की तिथियां भी तय हो गई हैं, जाने वालों के नाम भी निश्चित हो गए हैं, और इसकी पूरी तैयारी जो है गांव चलो अभियान की हो रही है। नारी शक्ति वंदन अभियान भी चलाने वाले हैं आप लोग, महिलाओं के बीच में भी जाएंगे और उपलब्धियों को बताएंगे? अभी उसके लिए हमारा ये अभियान चल रहा है कि एक तो लखपति दीदी सम्मेलन, जिनको सरकार से लाख रुपए से अधिक की सहायता मिली है, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मिली है, चाहे आवास के लिए मिली है, चाहे अन्य किसी योजना में मिली है, ऐसी लखपति दीदी के सम्मेलन वर्तमान समय में चल रहे हैं। 12 जिलों में अभी तक ये हमारे कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं, बाकी में 1-2 दिन में पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम भी प्रदेश स्तर का हमारा हरिद्वार में संपन्न हुआ था, जिसमें प्रत्येक जिले से 15 लोग उसमें सहभागी हुए थे, और अभी वर्तमान में जिले में सभी जिलों में कार्यक्रम चल रहा है। जिले के बाद हम इसको मंडल स्तर पर भी करेंगे, मंडल के बाद हम बूथ स्तर पर भी नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम को करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंचने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उनको प्रभारी बनाया गया है। क्या कुछ स्वागत रहेगा और क्या कुछ चिंतन मंथन होगा आज? प्रदेश के प्रभारी और चुनाव की दृष्टि से जिनको प्रदेश उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, उनको चुनाव की दृष्टि से उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। आज दोपहर में 3 बजे देहरादून में पहुंचेंगे, और वो भी गांव चलो अभियान की एक जिला कार्यशाला है देहरादून महानगर की, उसमें रहेंगे, और एक दीवार लेखन के कार्यक्रम में वो रहेंगे। उसके पश्चात रात्रि को 8:30 बजे हमारी एक वर्चुअल बैठक भी है, जिसमें हमारे लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के विस्तारक, हमारे सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, ऐसे पूरे प्रदेश की एक बहुत बड़ी बैठक आज रात्रि को 8:30 बजे दुष्यंत गौतम जी के मार्गदर्शन में होगी। और कल प्रातः लोकसभा, जो हमारे 5 लोकसभा के कार्यालय हैं, उनका देहरादून महानगर में तो प्रत्यक्ष रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, प्रदेश के प्रभारी जी रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, और यहाँ से हमारे जो टिहरी लोकसभा का कार्यालय है चुनाव का, वो देहरादून महानगर का कार्यालय होगा। यहाँ से हम अन्य जो 4 लोकसभा के कार्यालय हैं, इनका हम वर्चुअल माध्यम से दुष्यंत गौतम जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा का कार्यालय अल्मोड़ा में रहेगा, नैनीताल लोकसभा का कार्यालय रुद्रपुर में रहेगा, हरिद्वार लोकसभा का कार्यालय हरिद्वार में रहेगा, और पौड़ी लोकसभा का कार्यालय श्रीनगर में रहेगा। इन सभी का कल प्रातः 10 बजे उद्घाटन होगा। महामंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी से। आदित्य कोठारी जी ने आगामी पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में हमको जानकारी दी और ये बताया कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।